ओके, लास्ट लेक्चर तक हमने इनफिल्ट्रेशन देखा था। इनफिल्ट्रेशन हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था। लास्ट लेक्चर तक हमने इनफिल्ट्रेशन में फाइंडेक्स हम पूरा देख रहे थे। ओके, फाइंडेक्स हम पूरा देख रहे थे गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 मुझे सॉल्व करना है अभी। उसके पहले 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। दीप्ति झाला है का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14? नाही होती सर. का लास्ट क्लासला होती का नव्हती? खुशबू आणि ते हा होता, सॉरी। इनफिल्ट्रेशन, ओके। सो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 23। हाइड्रोलॉजी। दिसता बोर्ड? बोर्ड दिसता है का? सॉरी, मुझे स्क्रीन शेयर दिख रही क्या? Yes. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 13 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अभी अपन। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में? क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व करने के लिए दिया था। एक्चुअली 13 सॉल्व करके नहीं दिया था मैंने। उसके बाद में 13 भी देखेंगे अपन, पहले 14 देख लेते हैं। ओके, सो द रेनफॉल इन देयर सक्सेसिव 8 आवर्स पीरियड, 8 आवर्स यानी 8 घंटे का पीरियड है, 8 घंटे का पीरियड है। तो उसमें देखो क्या हो रहा है, 1.6, 5.4 एंड 4.1 सेंटीमीटर, 3 सक्सेसिव 8 घंटे की रेंज है। पहले 8 घंटे के लिए 1.6 गिरा, दूसरे 8 घंटे के लिए 5.4 गिरा, और तीसरे 8 घंटे के लिए 4.1 गिरा। देखो यहाँ पे पहली लाइन पढ़ते वक्त ही अपने को समझने को ना, द रेनफॉल इन 3 सक्सेसिव 8 आवर्स पीरियड्स, यानी 3 8 आवर्स वाले। ओके, उसमें भी इफ इनिशियल लॉस देखे है यहाँ पे आयल 0.6 सेंटीमीटर एक इनिशियल लॉस है, एंड सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग द स्ट्रोम 4.7, द फाइन इंडेक्स ऑफ स्ट्रोम इज। आपको सरफेस रन ऑफ आर देखे 4.7 एंड आपको इनिशियल लॉस भी देखे। ओके, इनिशियल लॉस भी देखे तो आपको फाइन इंडेक्स निकालने के लिए बोला है। चलो इसको अपन निकालते हैं, बोर्ड पे आ जाते हैं।
फॉर्मूले के साथ अपन बोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, तो देखो क्या बोला है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 23। 3 successive three successive 8-hour period R is equals to 4.7 centimeter. IL it is equals to 0.6 centimeter initial loss. Time in R. P in centimeter. I, that is P by T. 0 to 8 hours, 8 to 16, 16 to 24, पूरे डे के लिए, पूरे दिन भर बारिश के लिए इसे अपन पकड़ सकते हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन 0.6, दूसरा प्रेसिपिटेशन 1.6, 5.4 सेंटीमीटर एंड 4.1 सेंटीमीटर। अब दैट इज आई, इट इज नथिंग बट इंटेंसिटी गाइस। इंटेंसिटी, so what is intensity? 0.2, 0.675 and 0.5125। कैसी? डिवाइड बाय 8 घंटे, 8 घंटे डिवाइड करा, पर आवर के लिए चाहिए। ये क्या चाहिए? पर आवर। टाइम इट इज इन इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर। तो मेरा टाइम कितना मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? 8। सो 1.6 डिवाइड बाय 8 0.2, 5.4 डिवाइड बाय 8 0.675, 4.1 डिवाइड बाय 8, 8 घंटे की रेन है इसलिए 8 घंटे। तो पर आवर के लिए इतना 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 इंटेंसिटी लिख ली काय के लिए? पर आवर के लिए। दिस इज इंटेंसिटी, दैट इज अ सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन लिख लिया पहले और बाद में हम ये लिख रहे हैं। समझ रहे क्या आप? इंटेंसिटी क्यों 8 आवर ली मैंने? क्योंकि मुझे यूनिट क्या चाहिए? सेंटीमीटर पर आवर चाहिए, सेंटीमीटर पर आवर। हे 8 घंट्यासाठी हा पाऊस पडलेला, इतका पाऊस पडलेला। किती घंट्यासाठी? 8 घंट्यासाठी। 8 घंटे के लिए इतना इतनी बारिश हो रही है, 8 घंटे के लिए इतनी बारिश हो रही है। तो वो 8 घंटे में इंटेंसिटी कितनी रही पर आवर की? तो 0.2 की इंटेंसिटी रही 8 घंटे में, यानी 0.2 सेंटीमीटर पर आवर रहा, तभी इतनी बारिश 8 घंटे में गिरी। ओके, गॉट इट? समझे क्या? प्लीज से यस और नो। ओके, देन नेक्स्ट। अभी अभी क्या हो रहा है देखो। अभी मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे फाइंड एक्स निकालना है। तो फाइंड एक्स के लिए मुझे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। फाइंड एक्स क्या रहता है? फाइंड एक्स इज इक्वल टू P minus R, that is PE minus R divided by T, इफेक्टिव। P minus R divided by T, यानी ये रहता है कि जो भी इंटेंसिटीज है, यहाँ पे फाइंड एक्स है सपोज, तो ये फाइंड एक्स के ऊपर के इंटेंसिटीज मेरे क्या में आएंगे? ये भी मेरा टी में आएगा, ये भी मेरा टी में आएगा, ये भी मेरा टी में आएगा, इसी में कंसिडर करूंगा। ओके, सपोज अभी मैं पहला ट्रायल लूंगा, ट्रायल 1। ओके, देखो ट्रायल 1 या फिर एज्यूम 1। (24 hours) PE it is equals to PE it is equals to 1.6। 24 आवर्स मेरा पूरा टी ले रहा है, यानी टोटल ले रहा मैं। कैसे ले रहा मैं ये भी बता देता है ट्रायल 1 के लिए क्या है।
तो पहला 0.2, देन 6.2, 6 एंड 5। ये मैं पूरा ले रहा, मैं एज्यूम कर रहा कि यहाँ पे कहीं तो भी 5 इंडेक्स है मेरा। ये 0.2 है, 0.675 है, और ये मेरा 0.5125 है, ऐसे कुछ तो भी है। उसके नीचे में 5 इंडेक्स में क्या कर रहा, एज्यूम कर रहा। इसके ऊपर का क्या रहता, रन ऑफ रहता। रन ऑफ रहता, इसके ऊपर का क्या रहता, रन ऑफ रहता। इसलिए पी मेरे क्या रहेंगे, टोटल रहेंगे। तो पी क्या रहेगा हमारा, दिस पीई यानी प्रेसिपिटेशन 1.6। ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इंटेंसिटी लिखा, दैट इज आई वर्सेस टाइम। 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे, ओके, प्लस 5.4 प्लस 4.1 टीई, टोटल 24 घंटे। बताओ कितना है, कितना है, हाउ मच? 11.1 11.1, 1 ओके, 1 बेटा। Okay, 11.1, ओके। ओके। नाउ फाइंड एक्स अपन निकालते हैं। आर अपने को देखिए, आर कितना देखिए, 4.75 देखिए। सो फाइंड एक्स, ट्रायल फाइंड एक्स फर्स्ट। 11.1 minus 4.7 divided by 24, how much? 1 minute guys, कितना कितना निकल रहा बताओ तब तक। कोई तो भी ज्वाइन कर रहा, राहुल इज देयर, ओके। बताओ कितना निकलता, 0.267 0.267। 267 तो मैंने 0.2 के नीचे एज्यूम किया था पहले फाइंड एक्स, जो कि अभी 0.2 के नीचे नहीं है, वो ऊपर है, यानी मेरा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग। सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर, फाइंड एक्स सेंटीमीटर पर आवर, एजम्पशन रॉन्ग। क्यों एजम्पशन रॉन्ग? दिस इज ग्रेटर देन 0.2, 0.2, यानी ये नहीं आएगा, अभी ये ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो ही रहेंगे। तो सेकंड ट्रायल, ट्रायल 2, दैट इज ट्रायल 1, आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रायल 1। पहले पूरा ले लेने का, बाद में नहीं आया तो फिर ये दो रहेंगे। अभी ये दो अपन कंसिडर करेंगे कि पहले ट्रायल में मेरा फाइंड एक्स क्या है, इसके ऊपर है, 0.2 के ऊपर है। मैंने फाइंड एक्स 0.2 के नीचे लिया था, अभी 0.2 के ऊपर है। तो मैं फिर से ये अभी निकाल लेता लगे तो, इंटेंसिटीज, दैट इज माय 0.2 0.2, 0.675, 0.5125। तो ये अभी यहाँ पे कहीं तो भी है, फाइंड एक्स मेरा ऊपर है। एज्यूम अभी भी ये करेक्ट वैल्यू है क्या, नहीं करेक्ट वैल्यू नहीं है, तो मैं एज्यूम करूंगा। तो अभी मेरे टी कौन से रहेंगे, रन ऑफ मेरा ये वाला रहेगा फिर। तो मेरा टी क्या रहेगा, मेरा टी रहेगा ये वाला। तो ये अभी क्या है, 0, 8, 16, 24, यानी कितना हो जाएगा ये, 8 से 24 यानी कितना हो जाएगा, 16, 16 आवर्स। 24 माइनस 8 यानी ये 8 घंटे और ये 8 घंटे, 16 घंटे हो गए ना, तो 16 घंटे मेरा टी हो गया। सो पी क्या रहेगा फिर, पी रहेगा 5.4 प्लस 4.1, 5.4 प्लस 4.1, 9.5 सेंटीमीटर। टीई इट इज इक्वल्स टू 16 आवर्स।
अगेन फाइंड x ट्रायल, आर इट इज इक्वल टू वही रहेगा, आर कोई चेंज नहीं रहेगा, आर देखिए ही है तो वही रहेगा। ओके अब फाइंड x इट इज इक्वल टू 9.5 minus 4.7 divided by 16. How much? Second trial. 0.3. 0.3 करेक्ट है, यानी 0.2 के ऊपर है, 0.2 सेंटीमीटर के ऊपर है, सेंटीमीटर पर आर के ऊपर है, और 0.5125 एंड लेस देन 0.675 के नीचे इंटेंसिटीज। दीज आर द इंटेंसिटीज सेंटीमीटर पर आर, इसके नीचे, यानी करेक्ट है, एजम्पशन इज करेक्ट। और ट्रायल इज करेक्ट। ओके यानी 0.2 टोटली क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा, ये और ये मेरा क्या हो रहा, यहां तक फाइंड एक्स तक इनफिल्ट्रेट, ऊपर में क्या हो रहा, पानी रन ऑफ हो रहा। ओके अब आप बोलेंगे इनिशियल लॉस का क्या, फाइंड एक्स में इनिशियल लॉस नहीं लेते, वो डब्ल्यू इंडेक्स में लेते, इट इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इनिशियल लॉस देखिए, दैट इज इट इज फॉर कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूजिंग के लिए आपको इनिशियल लॉस देखिए। ओके सो व्हाट इज द आंसर, 0.3 is the answer guys. Okay for 14, 0.3 is the answer. Okay next. राहुल कोणतं सॉल्व नाही झालं होतं, 15 क्वेश्चन नंबर 15? हो सर. हो ठीक आहे. 13 झाला का सॉल्व? हो सर 13 झालं. आपण इथेच केला होता का की मी होमवर्क सांगितलं होतं? सॉल्व केला होता का लास्ट क्लासला? 12 केला होता मी. 12-13 झालते सर, मी केला. अच्छा ठीक आहे. हा 14 वाला झाला. क्वेश्चन लिहायच्या नंतर आता अजून ये लिख लो. मिटाऊ क्या रानी? दीप्ति हो सर. ओके क्वेश्चन लिहा एक दूसरा परत. The rainfall on 5 successive days. The rainfall on 5 successive days. Rainfall on 5 successive days in a catchment as 5 successive days in a catchment as 3, 8, 12, 3, 8, 12, 6 and 2 respectively. 3, 6, 8, sorry, 3, 8, 12, 6, 3, 8, 12, 6 and 2. 3, 8, 12, 6 and 2. 3, 8, 12, 6 and 2 respectively. The total runoff observed, the total runoff observed, the total runoff observed runoff observed 150 mm. The value of phi index will be, the value of phi index will be 0.00 mm per hour, B 1.02 mm per hour, C 1.53 mm per hour,
D 2 mm per hour. These are the options. Okay. Now we have given 5 days successive rain. 5 दिन की सक्सेसिव रेन देखी आपने. कितने दिन की देखी है? 5 दिन की. तो 5 दिन की रेन. ओके, यानी 5 दिन. 5 दिन यानी 0 to 24, 24 to 48, 48 hours to plus 24, 52. तीन दिन हो गए. अभी आवर्स में लिख रहे बाबा अपन. ओके, 52 to अगेन 24 ऐड करो, 76, 76 plus 24 again. How much? 90. सर 48 ना 24 72. Oh, sorry, there is 72. यहाँ से ही गलत हो गया फिर. 72 to 24. 72 to 24. That is 90. 96. And 96 to 24. 110. हो गया ना 5 दिन. Day 1, 2, 3, 4 and 5. These are the days. तो ये अभी आवर्स में हो गया बाबा. अभी सेंटीमीटर. हाँ, 120. ओ हे फक्त मी 14 केलं. 120. ठीक आहे, 120 आवर्स. 96 बरोबर. 120 आवर्स. नेक्स्ट अभी अपन इसमें करेंगे क्या देखिए अपन. प्रेसिपिटेशन 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को mm में कर दो. 30 सेंटीमीटर यानी 30 mm हो गया, 80 mm हो गया, 120 mm हो गया, 60 mm हो गया, 20 mm हो गया. 10 इंटू सेंटीमीटर का mm में करने के लिए. नाउ mm पर आवर. 30 डिवाइड बाय 24. अब सबको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा. 24 आवर्स का एक दिन है, तो इसलिए सबको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा. हाउ मच? बता. दीज आर द इंटेंसिटीज नाउ. These are the intensities now. सांगन रे. 1.25. 1.25. मी काय म्हणतोय 30 डिवाइड बाय 24. 1.25. ओके. नेक्स्ट. Three point three three. 3.33. 5. 2.5. 0.83. Okay. These are the intensities. Trial 1. Trial 1. Assume TE it is equals to 120. यानी सबको ही ले रहे बाबा अपन. वो सबको ले रहे. ओके, यानी इससे नीचे फाइंड x is less than 0.83 कंसीडर कर रहे हैं अपन. ओके, यानी इससे कम वाला, इससे कम वाले में कौन सा है? इससे कम. तो ये कंसीडर अपन कर रहे हैं एज्यूमिंग. ओके, सो देखो फिर क्या होगा. PE क्या होगा? सबका एडिशन.
30 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20, दैट इज पीई। टीई इट इज इक्वल टू, तो आपको पता ही है, अभी आपने लिखा ही है। व्हाट इज फाइंड एक्स नाउ? हाउ मच दिस? बताओ। बताओ ना कितना निकलता? 410. mm 41 centimeter, that is mm. So 410 find x. P E Sir, minus 310. T. हाँ 310. 210 है कि 410 है? 310. 120 60 100 220 90 310. Okay, 310 minus R. How much R, guys? What is R? 150. R आपको क्या देखें? R is given 150 mm. That is given 150 by T 120. How much? 1.33. mm per R. Assumption wrong. Is greater than 0.83. इससे ज्यादा है, यानी ये नहीं रहेगा। तो अभी 1.33 यानी ये भी नहीं रहेगा पहला, ये भी रहेगा क्या? इट इज अगेन ग्रेटर देन 1.25. ओके, सो मेरा बीच के रहेंगे फिर सेकंड, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, सिर्फ 3 ही दिन रहेंगे। यानी फिर क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा। ट्रायल 2, ट्रायल 2, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, इतना ही रहेगा। तो ये और ये इंटेंसिटीज अपन लेंगे। अभी लगे तो मैं डायग्राम निकाल के आपको बता देता। जीरो 0.83, 1.25, 3.33, 5। तो अपना फाइंड एक्स कुछ यहाँ पे निकला है अभी। फाइंड एक्स कुछ यहाँ पे निकला है अभी, दैट इज 2.5 यहाँ पे निकला है। ओके, तो यानी ये आने वाले हैं। पहले अपन ने पूरा लिया था, पहले अपन ने यहाँ पे लिया था, इसके नीचे लिया था, तो पूरा था। तो अभी रन ऑफ सिर्फ और सिर्फ अपना 3 दिन के लिए, यानी मेरा टी क्या रहेगा? टी सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा मेरा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 24, तो दैट इज नथिंग बट 96, 72, 48, ओके, 0, 120, these are the hours. ओके, सो मुझे 24 to 96 ही लेना है। 24 to 96 यानी टी इट इज इक्वल टू 74 रहेगा, अभी 72 रहेगा। 3 दिन है ना, 72 आवर्स तक मेरा रहेगा। दिस 24 प्लस 24 प्लस 24, पहला 24 प्लस दूसरा 24 प्लस तीसरा 24, ऐसे 24 आवर्स के रहेंगे। बैटरी कभी भी बंद हो सकती है, इसको बता देना बैटरी बंद हो जाने के बाद। सो 24 प्लस 24 प्लस 24 यानी कितने हो गए? 72 आवर्स हो गए। अब 72 आवर्स हो गए मेरे, टी हो गया। अब पी क्या रहेगा मेरा? पी रहेगा दिस 80 प्लस 120 प्लस 60, 80 प्लस 120 200, 200 प्लस 60 260,
260 guys, 260 mm. What is next 5 index? Next 5 index, it is equals to 260 minus 150 by 72. How much? P minus R divided by T. आप तब तक कैलकुलेट मध्ये 96 आवर पर्यंत येणार ना. हा 96 आवर परत येईल ना. पण हा पण नाही आहे तुझा. हा किती निघाला? 1.33 निघाला. 1.33 is greater than 1.25 ना. येस सर. That's why तू हा पहिला 24 hours तुझा पूर्ण इन्फिल्ट्रेट होता. That is totally infiltrate. That is totally infiltrate. रन ऑफ कौन सा हो रहा? These are the run off. This is what run off. तो जितना रन ऑफ हो रहा वही मेरा टीई रहेगा, वही मेरा इफेक्टिव रहेगा. तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव गास हुआ 24 आवर्स से लेके 96 आवर्स तक. यानी कितना हुआ टोटल? ये 24, ये 24 यानी ये 24. 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 24 72. That's why that T it is equals to 72. Okay. Calculate this. मैं तब तक बैटरी चेंज करता. How much? क्लियर है ना बोर्ड? कुछ ब्लर नहीं है ना? क्लियर है सर. काय निघता है? 1.527. 1.527. काय ब्लर दिसताय म्हणताय राहुल? हो सर मला कळलं. 1 minute. $1.527. It is correct answer now. 1 minute. आता सांग. आता सांग आता. राहुल. क्लियर आहे. ओके. ठीक है. 1.527. इट इज करेक्ट आंसर नाउ. 1.527 है क्या? 1.527 यानी क्या बोल सकता मैं? 1.53 mm per hour. समजलं का? कसं केलं फाइंडिक्स? समझा क्या? बताओ ना बाबा. हो सर. इजी है, इजी. There is no tough. 2 marks. Asking for 2 marks. 99% चांसेस 1% चांसेस मैं नहीं बोल सकता क्योंकि डब्ल्यू इंडेक्स का भी क्वेश्चन रह सकता. ओके. यानी ये टॉपिक पे 100% चांस है कि एक पेपर में एक सेट में क्वेश्चन रहेगा ही. ओके. 2 सेट है तो एक सेट में क्वेश्चन रहेगा ही. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अभी अपन. We move to the question number 15 guys. दिख रहा है? स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? यस सर. ओके. द रेनफॉल ड्यूरिंग 2 सक्सेसिव आवर्स यानी 2 घंटे के सक्सेसिव आवर्स में 2 सक्सेसिव आवर्स यानी पहले 2 घंटे के लिए 0.5
दूसरे 2 घंटे के लिए 2.8, तीसरे 2 घंटे के लिए 1.6, यानी कितने घंटे की रेन हो गई? 6 घंटे की रेन हो गई। द सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग, द सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम दिस स्टॉर्म इज 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर सरफेस रन ऑफ मिला। फाइंड एक्स वैल्यू निकालना। चलो निकाल लेते, आ जाओ बोर्ड पे। ये पहली लाइन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है? द रेनफॉल ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव, यानी 2 घंटे वाली स्टॉर्म, यहाँ पे आदमी फंसता। ओके, आ जाओ देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था? बोला है क्या बोला है? टाइम 3 घंटे की, यानी 0 to 2, 2 घंटे की तीन रेन है। 3 रेन 2 घंटे की गिरी, 2 से 4 एंड 4 से 6। ओके, 3 रेन्स गिरी, 2 घंटे की गिरी। तो पहली रेन क्या था? 0.5 गिरी, बाद में 2.8 गिरी, और बाद में 1.6 गिरी। दैट इज इन सेंटीमीटर, प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर्स। देन इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आर, रन ऑफ आपको सेंटीमीटर में देखिए तो सेंटीमीटर पर आर, और आपको सेंटीमीटर पर आर में ही फाइंड इंडेक्स निकालना है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एमएम का सेंटीमीटर का एमएम में करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे क्यों किया था? क्योंकि मुझे आर इसमें भी देखिए था यानी एमएम में, और मुझे एक्चुअली आंसर भी एमएम पर आवर में निकालना था। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया, उसको एमएम में, प्रेसिपिटेशन को एमएम में कन्वर्ट कर लिया था। ओके, कब कन्वर्ट करना है? जब आपको फाइंड एक्स ही एमएम पर आर में निकालना है, तब आप कन्वर्ट करो। ओके, अभी फाइंड एक्स आपको काय में निकालना है? काम में पूछा है यहाँ पे सेंटीमीटर पर आर में, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर पर आर में रखेंगे। सो ये 2 घंटे की रेन है। 0.5 डिवाइड बाय 2 यानी 0.25 सेंटीमीटर पर आर, 1.4 सेंटीमीटर पर आर, 0.8 सेंटीमीटर पर आर। ओके, इंटेंसिटीज। ट्रायल 1 पूरा ले लेंगे। ट्रायल 1 क्या लेंगे कि 0.25 से फाइंड एक्स कम है, ऐसी अपन कंसीडर करेंगे। 0.25 के नीचे आंसर है क्या? यस, एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? 0.2 सेंटीमीटर पर आर, ये ऑप्शन है। सो मुझे लेना पड़ेगा। पहले यहाँ पे ऑप्शंस भी देखना, अगर 4 ऑप्शंस देखे और 4 ऑप्शंस में से इन दोनों के ऊपर ही ऑप्शंस है, तो ट्रायल काय के लिए अपन करेंगे? पहले 0.25 वाला, उसके ऊपर ही चले जाएंगे अपन। 0.25 के नीचे वाला ऑप्शन है क्या? है वहां पे ऑप्शन, तो पहला एजम्पशन अपन ट्रायल करेंगे। ट्रायल 1 TE it is equals to 6 hours, find x is less than 0.25 सेंटीमीटर पर आवर। ये इंटेंसिटी से कम है ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, यानी टी पूरा पकड़ रहा है। टी क्या पकड़ रहा है? पूरा पकड़ रहा है। सो PE it is equals to 0.5 plus 2.8 plus 1.6। PE यानी प्रेसिपिटेशन है, इंटेंसिटीज ऐड नहीं करना, पूरा प्रेसिपिटेशन ऐड करना। 0.5 plus 2.8 plus 6, how much? 5.1. 5.1 PE minus R divided by TE, 5.1 minus R it is equals to, R is given 3.2, 3.2 सेंटीमीटर। how much? Find x trial 1, 0.3167. 3.3167। P 4.99. 1 minute guys। What is PE? 4.9।
0.283. 0.5 प्लस 2.8 प्लस 1.6 4.96. 4.9. ओके 4.9, यहाँ पे भी 4.9 और यहाँ पे 6 डिवाइड्स में रहा है 3.2 3.2 ऐसे एग्जैक्टली 3.2 0.283. 0.283 0.283 ये तो सबके ऊपर है बाबा, सभी पूरा इनफिल्ट्रेट ही हो रहा, फिर कैसे करेंगे 0.283 ऑप्शन है कि डी 0.283 यस देयर इज ऑप्शन। तो सभी यानी टी ही यानी क्या बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी पूरा का पूरा क्या हो रहा, आपका इनफिल्ट्रेट ही हो रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए क्या करेंगे ट्रायल वन इज फेल, साफ साफ ट्रायल वन फेल है। ओके नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, इससे ऊपर है ना 0.25 सेंटीमीटर पर आवर से ऊपर है, इससे नीचे लेस देन 1.4 एंड लेस देन 0.8, तो ये दो रहेगा, यानी ये दो मेरा टी रहेगा, यानी 4 घंटे का टी हो जाएगा ट्रायल टू टी इट इज इक्वल टू 4 आवर्स, ये 4 घंटे के लिए, ये नहीं लूंगा अभी मैं, तो मेरा पी क्या हो जाएगा फाइंड एक्स के लिए, पी क्या हो जाएगा मेरा 2.8 प्लस 1.6 2.8 प्लस 1.6 4.4 सेंटीमीटर्स। सो फाइंड एक्स इट इज इक्वल, आपका जो फाइंड एक्स आपने एज्यूम किया है, अभी एज्यूम यानी यहां से मिला है कि 0.25 से ऊपर है और 1.4 और 0.8 से नीचे है, ऐसी अपने को ऊपर के ट्रायल से मिला है, तो वैसे ही अपन ने लिया है कि ये दो मैं कंसिडर कर रहा और इसको मैं छोड़ रहा, क्योंकि ये टोटली इनफिल्ट्रेट हो रहा ऐसी मुझे पहले इससे पता चल रहा, तो ये तो नहीं है फाइंड एक्स फिर, क्योंकि मैंने यहाँ पे टी गलत एज्यूम किया था। अभी मेरा टी कितना हो गया फिर 4 आवर्स के लिए हो गया, तो मेरा 4.4 माइनस 3.2 डिवाइड बाय 4 हाउ मच, हाउ मच टी गाइस 0.3. 0.3 3. 0.3 इट्स सेंटीमीटर पर आवर is greater than sorry is greater than 0.25 is less than 1.4 and it's less than 0.8, hence okay, assumption correct, trial is correct, यानी आंसर इज सी 0.283, आप 28 करके बी का भी आंसर डायरेक्टली बोल दोगे बी आंसर, लेकिन नहीं, क्योंकि आपका टी गलत है यहाँ पर, तो टी करेक्ट क्या रहेगा, अगर ये आपका टी यानी क्या होगा कि जहां पे आपको रन ऑफ मिलेगा वही टी होगा, यानी सपोज अभी यहाँ का मैं अगर ग्राफ बनाता बोला तो मेरा कैसी बनेगा 0.25 1.4 0.8, तो यहां से मेरा कुछ तो भी जा रहा पास हो रहा, तो ये मेरा रन ऑफ है, ये मेरा रन ऑफ है, और मेरा फाइंड एक्स क्या है अभी 0.3 है, तो ये मेरा टोटल इन्फिल्ट्रेट हो रहा, तो ये और ये मेरा टी है, ये और ये मेरा टी है, ये है क्या, ये टोटल इन्फिल्ट्रेट हो रहा, ये मेरा रन ऑफ है, रन ऑफ जहां पे होगा वही इफेक्टिव रेन मुझे कहलाएगा, वही इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन रहेगा, दैट इज इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन, दैट इज पीई इफेक्टिव, इफेक्टिव कौन रहेगा जो जब जहां पे मुझे रन ऑफ मिलेगा। ओके नेक्स्ट, समझ लगा राहुल, हो सर कुठे चुकत होतं मग कैलकुलेशन मध्ये. नेक्स्ट अभी डब्ल्यू इंडेक्स को भी अपन साथ में लेते हैं,
ओके, डब्ल्यू को भी हम देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डब्ल्यू इंडेक्स। ओके, अभी फाइंड इंडेक्स खत्म, फाइंड इंडेक्स प्लस डब्ल्यू इंडेक्स अभी कंबाइन सामने देखेंगे। ओके, in a 120 mm storm, question guys, in a 120 mm storm, in a 120 mm storm 120 मिनिटाचा पाऊस, in a 120 mm storm, in a 120 mm storm, in a 120 mm storm, सॉरी 140 करो उसको, in a 140 mm storm, 120 बोला मैंने, 140 mm storm, in a 140 mm storm, the following rates of rainfall, rates of rainfall were observed in successive, in successive, वो इन सक्सेसिव को आप अंडरलाइन करना, इन सक्सेसिव, इन सक्सेसिव 20 मिनिट इंटरवल्स, किती मिनिटाचे, 20 मिनिटाचे इंटरवल, 20 मिनिट इंटरवल, 6 6 6 6 6 6 18 6 6 18 13 2 2 12 बरोबर आहे 6 क्वेश्चन. हा क्वेश्चन झालेलं आहे. झालेला आहे क्वेश्चन. फाइंडेक्स साठी झालेला असेल. फाइंडेक्स Findex. दिलेला हा पीएमएम पर आवर फाइंडेक्स दिलेला होता. दिलेला होता ना. हम्म. आता ठीक आहे ना, इथे डब्ल्यू इंडेक्स काढायचा. 6 6 18 6 6 18 13 2 2 12. ओके, दोन 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 वेळा 2 2 मग 12 mm पर आर रेस्पेक्टिवली, mm पर आर रेस्पेक्टिवली. बघा मी इथे लिहून देतो टेबल, टेबल थोडा खाली लिहा. 6 6 18 13 2 2 12. ओके, that is in I, mm per hour इंटेन्सिटी. प्रत्येक 20 मिनिटासाठी पडलेला आहे. ओके, रेस्पेक्टिवली द ऑब्झर्व्ड रन ऑफ, द ऑब्झर्व्ड रन ऑफ, ऑब्झर्व रन ऑफ, ऑब्झर्व रन ऑफ during the period is 13.32 mm, 13.32 mm. The initial loss .8 mm. Estimate the W index will be. W index निकाला. Okay, that is an mm per hour. Okay, solution guys. प्रत्येक 20 मिनिटासाठी म्हणजे आर्स मध्ये पाहिजे, टाइम इन आर्स मध्ये पाहिजे आपल्याला. प्रत्येक 20 मिनिटाची स्ट्रोम आहे.
सो 0 to 1/3 या याच्यावरून झालेला आहे ना 2/3 2/3 to 1 1 to 4/3 4/3 to 5/3 5/3 to 2 and 2 to 7/3 आप बोलोगे सर ऐसी कैसी। तो गाइस 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो। वन बाय थ्री ईच 1/3 ऐड करना पड़ेगा 1/3 मल्टीपल्स तो 1/3 सक्सेसिव। ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/3 दैट इज 2 दैट्स व्हाई डायरेक्टली 2 लिख 3/3 दैट्स व्हाई 1। ओके अब मुझे क्या चाहिए प्रेसिपिटेशन। सो 6 mm per hour इंटेंसिटी precipitation it is equals to I into T that is in mm per hour into R that is 2 1/3 से इंटू करना पड़ेगा सबको कैसे इंटू करना पड़ेगा 1/3 से इंटू करना पड़ेगा 2 2 3 से इंटू 1/3 से इंटू 6 how much 13 by राहुल इंटेन्सिटी म्हणजे आपलं प्रेसिपिटेशन सांग दॅट इज इन एमएम हे कशामध्ये एमएम मध्ये भेटून जाईल तुम्हाला हे इथे बघा आर आर गेट कटलं काय राहिलं फक्त एमएम राहिलं राहुल सांग लवकर 2 mm 6/3 होणार ना सर हे तर 2 2 झाला 6 झाला 13 साठी 4.33 हो सर 4.33 that is 0.67 0.67 and it is 4 ठीक है नाउ अभी देखो अभी यहाँ पे क्या रहता यहाँ पे अभी रहता W इंडेक्स का फॉर्मूला P माइनस R माइनस IL डिवाइड बाय T सीधा टोटल T रहता तो टोटल T रहता गाइस तो टोटल T मेरा क्या है अभी 7/3 T of total it is 7/3 hours 7/3 that is in hours ओके टोटल T। अब यहाँ पे भी रहता है कि W इंडेक्स के नीचे वाले मुझे नहीं लेना है अभी आप बोलेंगे सर ये कैसे W इंडेक्स के नीचे वाला W इंडेक्स हमेशा फाइंडेक्स के नीचे रहता है फाइंडेक्स के नीचे रहता है इसका जो भी फाइंडेक्स निकला होगा उसके नीचे मेरा W इंडेक्स रहता है तो यहाँ पे अभी रन ऑफ इज गिवन आपको निकालना है तो इसे आप निकाल सकते हैं यानी पहले 2 घंटा यानी 2 2 यानी 6 6 6 6 18 13 2 2 then 12
that is I mm per hour each 20 minutes. 0, 1/3, 2/3, 1, then 4/3, 5/3, 2, and then 7/3. Okay, these are the hours, time in hours. ये क्या हो गया? हाइटोग्राफ. अब पहले क्या करते हैं कि 2 mm से कम मेरा फाइंड एक्स है, 2 mm पर आर से कम मेरा फाइंड एक्स है, ये में हम एज्यूम करते हैं. एज्यूमिंग फाइंड एक्स नहीं, डब्ल्यू इंडेक्स इज लेस देन 2 mm पर आर, ये एज्यूम करते सबसे पहले. इसमें टी पूरा ही लेना पड़ता, टी पूरा ही लेना पड़ता, लेकिन मेरा जो फाइंड एक्स है यानी डब्ल्यू इंडेक्स है वो मेरा कितने से कम है? 2 mm पर आर से कम है. सेम प्रोसीजर, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं है, वैसी ही है. बस यहाँ पे क्या लेना पड़ता अपने को? आई एल माइनस करना पड़ता, आई एल अपने को माइनस करना पड़ता. तो व्हाट इज पी नाउ? टोटल पी, टोटल पी इट इज इक्वल टू, ये टोटल पी का एडिशन करना पड़ेगा. 2 + 6 + 4.33 + 0.67 + 0.67 + 4. How much? How much, guys? 19.467. 19.67. 67. 19.67 mm per hour. Sorry, mm. 19.67, that is in mm. 19.67, that is in mm. P 19.67 P 19.67. तो अभी निकाल सकते हैं अपन 19.67 माइनस आर 13.32 माइनस आई एल 0.8 बाय 7/3. How much? Find index. Sorry, W index. शंकर बाबा इंडेक्स एक्चुअली. W इंडेक्स को शंकर बाबा इंडेक्स भी मैं बोल सकता हूँ. साइन इंडेक्स, त्रिशूल इंडेक्स. How much? 2.377. 2.377. 377. That is mm per hour is greater than 2 mm per hour. This we not taken. नहीं लेना पड़ेगा, ये मुझे नहीं लेना पड़ेगा. कौन से दो नहीं लेना पड़ेगा. ये बाकी आएगा, ये भी 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 आएगा. ओके, यानी मैंने जो एज्यूम किया है कि सबके 2 से भी नीचे है करके, 2 mm से नीचे, वो नहीं है. ये मेरा एजम्पशन क्या है? एजम्पशन रॉन्ग. ओके, इट इज ग्रेटर देन 2 mm. 2 mm से ऊपर है. तो वैसे ही मुझे अभी साइन इंडेक्स मेरा 2 mm से ऊपर निकालना है, तो मैं निकाल लूंगा 2 mm से ऊपर. तो मेरा अभी फिर से पी क्या हो जाएगा? फिर पी मेरा मुझे ये नहीं लेना है,
तो मैं P क्या लूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी PE यानी P it is equals to, now it is second trial 2, P it is equals to 2 plus 6 plus 4.33 plus 4, ये दो नहीं रहेंगे, that is P and what is T now, T मेरा हो जाएगा, ये दो नहीं रहेंगे, तो यानी 7/3 माइनस 2 इंटू 1/3 मैं कर दूंगा, दो 1/3 मुझे माइनस करना है, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता 1 2 3 4 5 और 5 इंटू 1/3 भी मैं कर सकता है, 5/3 ऐसे भी जा सकता है। ओके बताओ, क्वेश्चन सेम होता है राहुल? हो सर ते टाइम वगैरे सेम दिला होता, इंटेन्सिटी पण तिथं 5 इंडेक्स विचारला होता. तर फाय इंडेक्स आणि साइन डब्ल्यू इंडेक्स याच्यामध्ये आता फरक बघशील तू, डब्ल्यू इंडेक्स हा खाली राहील, फाय इंडेक्स हा वरती राहील, राहिलाच पाहिजे, नाही राहिलं तर आपण कुठेतरी चुकतोय किंवा मग क्वेश्चन मध्ये काहीतरी चुकीचं आहे, तर सांगशील मला डब्ल्यू इंडेक्स का निघतो आपला, दॅट इज 5/3. ओके टी, सो डब्ल्यू इट इज इक्वल्स टू P minus R minus IL divided by T. That is P. What is P? What is P now? 0.67, 0.67 ही minus हो रहा बस. हाँ 18.33 18.33 18.33 minus 13.32 minus 0.8 by 5/3. How much? How much, guys? 2.526 2.526. 526. Okay, it's greater than 2 mm and less than all remaining all. आता मला सांग, हा डब्ल्यू इंडेक्स आहे, फाय इंडेक्स किती होता, किती दिला होता? 3 Phi index is greater than W index. Phi index is greater than W index. अब वो 3 भी मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकता, कैसे निकाल सकता? जो 8 देके मुझे 8 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना निकलेगा 8 डिवाइड बाय 3? गाइस इसको भी आयल को भी इंटेंसिटी में कर दो और उसको प्लस कर दो, तो 3 के आसपास का फाई इंडेक्स निकल जाएगा, डब्ल्यू इंडेक्स निकल जाएगा. देखो अब मुझे फाई इंडेक्स अगर बोला कैलकुलेट फाई इंडेक्स, तो मैं फाई इंडेक्स भी निकाल सकता. That is my शंकर बाबा इंडेक्स 2.526 mm पर आ रहा है. शंकर बाबा मजाक में ले रहा मैं, नहीं तो आप बोल दोगे कहीं भी यार ये शंकर बाबा इंडेक्स है, दैट इज डब्ल्यू इंडेक्स है. ओके, सो डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि इसमें इनिशियल लॉस लेते हैं, तो इसके बीच में एक इनिशियल लॉस रहता है. तो यहाँ पे अभी 3 आपका जो देखे था वो 3 था, तो इनिशियल लॉस को भी अगर मैं इंटेंसिटी में लेता, इनिशियल लॉस .8/3, how much? That is in mm per hour.
How much, guys? 0.267. 0.267. 267. Add this 0.267. You have a phi index. Phi index it is equals to, इसको आप ऐड कर दो, W index plus IL 2.5 1 minute, guys. नहीं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 2.5 थ्रू, नहीं ये तो नाही रहने को ना. एक मिनिट, जर फक्त एवढंच केलं तर कॅल्क्युलेशन काय येतं? 0.8 divided by 5/3 होणार सर. मायनस 0.8 divided by 5/3, तर तेव्हा आन्सर 0.48 येणार. ते 2.526 मध्ये ऍड केलं तर आन्सर. यस, एक्झॅक्टली. हा आन्सर म्हणजे याच्यामधनं -0.8 डिवाइड बाय 5/3 करावं लागेल. एक्झॅक्टली 1/3 नाही करावं लागेल. तर बेटर वे म्हणजे इनिशियल लॉसचा हा डिफरन्स राहतो. ऍक्च्युअली इनिशियल लॉस मुझे माइनस करना पड़ता डब्ल्यू इंडेक्स में से, यानी डब्ल्यू इंडेक्स फाइंड इंडेक्स इज इक्वल टू 2.526 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 5/3. अब आप बोलेंगे क्या 5/3 क्यों? क्योंकि मेरा इतना ही आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरा इतना ही आंसर है. तो मैंने क्या कर दिया, इसमें से और माइनस कर दिया 0.8 डिवाइड बाय 5/3. दैट्स व्हाई मैंने उसको सेपरेट कर लिया. तो मेरा इनिशियल लॉस मुझे ऐड करना पड़ता. दैट इज माय इनिशियल लॉस. दैट इज व्हाट माय इनिशियल लॉस. ये मैंने ऐड कर दिया. हाउ मच अभी किती येत आहे राहुल? 3.006. ऍडिशन केल्यानंतर दोघांचंही हो सर, ऍडिशन 3.006. राईट. इसको मैं क्या बोल सकता? 3. तर 3 दिला होता का? यस. ओके, करेक्ट. तो आप ऐसी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि ये इनिशियल लॉस को छोड़ो, जाने दो, इतना ही आपका क्या रहेगा, फाइंडेक्स रहेगा. अगर फाइंडेक्स आपको पूछा है तो आप ये 0.8 को माइनस ना करते हुए आंसर निकाल लो, तो वो आपका फाइंडेक्स रहेगा. ओके, वैसे भी आप कर सकते. ओके, और फाइंडेक्स के ऊपर वाला ही रन ऑफ रहता. ओके, ये दो इनफिल्ट्रेट हो रहा है. ये बीच का क्या है मेरा इनिशियल लॉस. गॉट इट? समझा क्या? काही समज का? ओके, ठीक आहे. तर क्वेश्चन नंबर, आता बघा तुम्हाला किती क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहे ते सांगतो मी. क्वेश्चन नंबर 10-11 सॉल्व करायचा आहे, 7 सॉल्व करायचा आहे, 8 सॉल्व करायचा आहे, 9 सॉल्व करायचा आहे. हे तुम्ही सॉल्व करा, आपण उद्या बघू बाकीचा. कोणते कोणते क्वेश्चन सॉल्व करणार